ओम नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, है केशव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु विचारण करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि विचारण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे, है पिताश्री, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार ये जीवन का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मांधाता राज्य करते थे। एक समय राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी थी और भूख प्यास व्याकुल थी। हवन आदि शुभ कार्य भी सभी बंद हो गए थे। ये देख राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से वो वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचने। आश्रम में पहुंचकर वो ऋषि से बोले, ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मण का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मांधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट गए और अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा है, हे नारद, ये व्रत समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ कर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन दोनों में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।